Hello students, welcome back to KK Mr. Tutorials at Simple Fix with KK. SC Verb Solution Chapter 3 Exercises Question 51 Rest and Motion Kinematics. सपोज कीजिए कि पिछले प्रॉब्लम में A और B अपने पोजीशंस को इस तरह चेंज करते हैं कि उन दोनों के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग है AB वह विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाता है, जबकि साथ साथ वे अपना सेपरेशन X मेंटेन किए रहते हैं। तो बताइए कि A के द्वारा ड्रम बीटिंग को देखने और सुनने के बीच में B कितना टाइम लैग पाता है। आंसर, शांत हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड V और विंड स्पीड U का रिजल्टेंट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि पोजीशन A पर जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है वह हर दिशा में V के स्पीड से प्रोपिगेट करेगा। हम लोग V का कोई भी डायरेक्शन चुने, उसका और विंड स्पीड का जो रिजल्टेंट होगा वह पैरेललोग्राम लॉ से निकाला जा सकता है, लेकिन हमें विंड का डायरेक्शन वह चुनना होगा कि जिसका U के साथ रिजल्टेंट का डायरेक्शन अलोंग AB हो। इसके लिए हम लोग वेलोसिटी वेक्टर AC को अराउंड A इस तरह घुमाएंगे कि CE इक्वल टू AD हो जाए, अर्थात इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाए। इससे हमें एक पैरेललोग्राम प्राप्त होता है ACED, जिसका पॉइंट A पर दो एडजेसेंट साइड U और V है, अतः U और V का रिजल्टेंट इसका डायगोनल AE होगा जो कि अलोंग AB है। मान लेते हैं कि यह रिजल्टेंट AE का मैग्नीट्यूड है कैपिटल W। अब इसी रिजल्टेंट वेलोसिटी से साउंड AB की डिस्टेंस इक्वल टू X तय करके B तक पहुंचेगा। W का मैग्नीट्यूड हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ACE से निकालते हैं। AE इक्वल टू अंडर रूट अंडर ब्रैकेट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यह रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैपिटल W है। हमें दिया हुआ है डिस्टेंस AB इक्वल टू X, तो इस स्पीड से जो टाइम लगेगा साउंड को B तक पहुंचने में वही टाइम लैग होगा जो कि B पाएगा पॉइंट A पर ड्रम के बीटिंग को देखने और सुनने के बीच में, अर्थात यह टाइम लैग होगा इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है AB और स्पीड है W, दैट इज इक्वल टू AB बाई W इक्वल टू X डिवाइडेड बाय अंडर रूट अंडर ब्रैकेट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।